चीन में उइगर मुसलमानों को बहुत सारे कठिनाइयां झेलना पड़ रही है। चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने से मुसलमान देश इतने घबराते क्यों हैं? जहां चीन में मुसलमानों की हक अधिकार छीनी जा रही है, चीन की बर्बरता को लेकर दुनिया भर के सारे मुस्लिम देश चुप क्यों बैठे हैं, जो कि पूरे दुनिया में लगभग 97 मुसलमान देश होते हुए भी चुप है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन दुनियाओं का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां फिलहाल चीन की लगभग कुल जनसंख्या 144 करोड़ है और यहां पर लगभग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम हैं। चीन में या तो लोग नास्तिक धर्म को मानते हैं या फिर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चीन में लगभग सभी धर्म को मानने वाले लोग आराम से रहते हैं। वहीं यहां मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के साथ चीन का रवैया हैवानियत की सारी सीमा पार कर दिया है। और ताज्जुब की बात यह है कि चीन के ऐसे रवैये पर ना तो कोई मुसलमान देश और ना ही पाकिस्तान कोई आवाज उठा रहा है, बल्कि पाकिस्तान को तो सिर्फ भारत में रह रहे मुसलमान के प्रति ही दर्द दिखाई देता है, जबकि भारत में मुसलमान अपना पूरा हक अधिकार के साथ रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसे बरगलाकर अपने फायदे का रोटी सेकता है। पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बताता है, लेकिन उसे चीन के मुसलमान के प्रति हो रहे रवैये को नहीं दिखाई देता है, क्योंकि चीन उसको भीख देता है, जिसके चलते वह चीन के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतराता है। तो क्या चीन में रहने वाले अपने मुसलमान भाई बहनों के साथ यह मुसलमान देश साथ छोड़ चुके हैं? आखिर चीन क्यों दुनिया के इस हिंसात्मक समूह से इतनी अधिक नफरत करता है और क्यों अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार बताने वाले आकाओ चीन के मुसलमानों से दूरियां बना लिया है? आखिर क्यों चीन इस उइगर मुसलमानों को इंसान नहीं समझता है और हैवानियत की सारी हदें पार करके मुसलमान के लिए हैवान बन चुका है? और आखिर कौन से है वह नियम जो चीन अपने देश में इस्लाम धर्म को मिटाने के लिए बनाया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के प्रति चीन का नफरत दिन बा दिन बढ़ती जा रही है और चीन अपने देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों में से बच्चे से लेकर जवान, बूढ़े और औरतों तक पर रहम दिखाने की इच्छा नहीं जता रहा है और हर समय इस्लाम को बहिष्कार कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम को मानने वाले चीन में उइगर मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है और यह सभी उइगर मुसलमान यहाँ के सबसे बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। और उइगर मुसलमान पूर्वी और दक्षिणी एशिया में बसने वाले तुर्की जाति के एक जनजाति है और यह कुछ तुर्की भाषा भी बोलते हैं। चीन आज के दिन में पूरे दुनिया में जिस तरह चल रहे इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद के बढ़ावा से सतर्क रहने के लिए यहाँ के उइगर मुसलमान पर इतनी कड़ी निगरानी रख रहा है। यहाँ अलग अलग कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो उइगर मुसलमानों के इस्लाम को भंग करने के लिए काफी है। तो दोस्तों, फिर चलिए आपको बताते हैं आखिर वो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो नियम फिलहाल चीन में मुसलमान समुदाय को जीना मुश्किल किया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2017 में चीन अपने देश में मुसलमानों को इस्लाम नाम रखने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे वहां अब कोई भी मुसलमान 25 तरह के मुसलमान नाम नहीं रख सकते हैं, जिनमें से हज, मक्का, मदीना, कुरान, मोहम्मद और इमाम जैसे अनेक नाम शामिल हैं। इसके अलावा साल 2020 में चीन ने एल ऐप के पब स्टोर से पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई कुरान मस्जिद के एप्लीकेशन को भी हटवा दिया था और इस एप्लीकेशन का चीन में लगभग 2 मिलियन उपयोगकर्ता थे और चीनी मुसलमान लोग इस एप्लीकेशन की मदद से कुरान पढ़ते थे। और चीन के द्वारा इस एप्लीकेशन के हटाते समय ये एडवाइजरी जारी किया गया कि इसमें हमें ऐसे स्टेटमेंट मिले हैं जो कि इस्लामिक कट्टरता को बढ़ा रहे थे। इस वजह से चीन में इस एप्लीकेशन को ऐप पब के स्टोर से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। साल 2014 में चीन ने अपने यहाँ उइगर मुसलमानों के पब्लिक प्लेस में लंबी लंबी दाढ़ी रखकर चलने पर भी बैन लगा दिया है और इसे बैन करने पर यह नियम बनाया कि अगर कोई भी मुसलमान लंबी दाढ़ी रखकर पब्लिक प्लेस में जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, स्कूल, कॉलेज या सिनेमा घरों में जाता है तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि 2017 में चीन ने उइगर मुसलमानों के महिलाओं को चीन और शिनजियांग में बुर्का पहनने पर भी पाबंदी लगा दी है और नियम बनाया कि कोई भी मुस्लिम समुदाय के महिला अब पब्लिक प्लेस में बुर्का नहीं पहनेगी, क्योंकि अक्सर लोग बुर्के की आड़ में अपनी पहचान छुपाकर आतंकवादी चीन में घुस सकते हैं।
और बल्कि इसी तरह साल 2015 में चीन ने वहां के सरकारी ऑफिसर, टीचर्स और बच्चों को भी रमजान के महीने में रोजा रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर कोई यह नियम को नहीं पालन करते हुए रोजा रखता है तो उसे स्कूल या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा चीन में इतना कट्टरपंथी है कि साल 2017 से लेकर 2021 तक चीन में लगभग हजार मस्जिदों को तोड़वा दिया गया है और कुछ मस्जिद में लगे हुए गुंबद को हटाकर उन्हें चीनी मंदिरों के जैसा बनाया गया। और चीन में कुछ जगह के मस्जिद को तोड़वाकर वहां पब्लिक टॉयलेट बनवा दिया गया है। और इसी तरह साल 2019 में चीन ने शिनजियांग के हर एक मस्जिद और स्कूल में कुरान की पढ़ाई को बंद करवा दिया गया है और वहां पर अब न कोई इस्लामिक बच्चा कुरान की पढ़ाई ले सकता है और ना ही इस्लाम के बारे में जानने, समझने और रोजा रखने का कोशिश कर सकता है। माना जा रहा है कि पूरे दुनिया में यहूदियों पर जो अत्याचार किए वैसा ही अत्याचार चीन ने उइगर मुसलमानों पर कर रहा है। और चीन के उइगर मुसलमान समुदाय आज नरक से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर है। तुर्की मुल्क के यह चीनी नागरिक चीन के बाकी आबादी से काफी अलग है। इन लोगों की खुद की संस्कृति, खुद की भाषा है, लेकिन कट्टरपंथी चीन इन लोगों को बाहर से आए हुए आक्रमणकारी मानता है और इन मुसलमानों से बढ़ती हुई कट्टरपंथ से काफी चिंतित है, जिसके कारण चीन ने इन उइगर मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। और चीन में इन मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर बाकी मुस्लिम देश इसलिए चुप है कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसके चलते वह लगभग सभी देशों में अपना निवेश कर चुका है, जिसके चलते बाकी मुस्लिम देश चुप रहते हैं। और एक तरफ पाकिस्तान तो चीन का गुलाम ही बना हुआ है। और आपको बता दें कि जिस तरह से इस्लाम का सोच आतंकवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसके लिए चीन सही ही ठोस कदम उठाया है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में बताएं। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राम।